दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले व्रत करवा चौथ की। दोस्तों विचार करें, एक ओर कहा जाता है कि विधि का विधान अटल है और दूसरी ओर भाग्य से अधिक पाने की आकांक्षा भी है। यह उतना ही हास्यास्पद है जितना विडंबनीय है। एक स्त्री और पुरुष दोनों ही परमेश्वर की संतान होते हैं एवं दोनों ही आत्माएं परमेश्वर की अति प्रिय होती हैं। फिर एक के भोजन और जल का त्याग करने से दूसरे की आयु वृद्धि की कामना करना कितना सही है। दोस्तों, करवा चौथ की मनमानी कथा की सच्चाई को खंगालने पर यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कोई कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे कि पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेदों में कहीं लिखी ही नहीं हुई है। करवा चौथ मनमानी पूजा और व्रत है। इसे इस तरह समझें कि एक पिता की पुत्री का विवाह हुआ। विवाह पश्चात पुत्री ने देखा देखी वश अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना वश पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर अपने ही पिता से पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। पिता के लिए जितनी महत्वपूर्ण बेटी की आयु है उतनी ही पुत्र की आयु भी होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि शिव पार्वती और चंद्रमा देवता को ईश और पूर्ण मानकर उनसे ऐसी प्रार्थना करना समाज की मूर्खतापूर्ण मानसिकता का परिचायक है। सच तो यह है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी जीवन मृत्यु में हैं। केवल सतलोक ही अमर लोक है, जहां जाने के बाद प्राणी कभी जन्म मृत्यु में नहीं आता। और शतलोक की कामना करने वाले शास्त्र विरुद्ध नहीं, शास्त्र आधारित भक्ति मार्ग पर चलते हैं। व्रत रखना मतलब भूखे प्यासे रहकर अपनी जिद परमात्मा से मनवाने की कोशिश करना। शास्त्र विरुद्ध पूजाएं हैं। ऐसे हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसलिए तनिक विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए था। हम पुरानी रीति रिवाजों को यदि मानते रहेंगे तो हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। किसी भी तरह का व्रत जो कि किसी भी इच्छा से रखा जाए वह शास्त्रों में वर्जित है। शास्त्रों में भक्ति योग को यथा योग्य खाने, सोने एवं जागने पर सफल बताया है। सीधा अर्थ है व्रत जागरण वर्जित क्रियाएं हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। फिर ये क्रियाएं जो आज मानव समाज कर रहा है ये गड्ढे में गिरने का कार्य है। अतः ये क्रियाएं हमारे पवित्र शास्त्रों में परमेश्वर ने वर्जित बताई हैं। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी 12 व्रतम जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। 8 साते करे कंदूरी सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात कही है भगवान ने, कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई। होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ क्या है बता। करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाओगे। आन धर्म जो मन बसे कोई करो नर नार। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे। आन धर्म, धर्म में धार्मिक पूजाएं एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो,
गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती, व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती, बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। आप सभी से निवेदन है, अपना समय बर्बाद ना करें। सद्भक्ति की तरफ बढ़ने से ही मानव जीवन सफल हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 के अनुसार तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। हम यहाँ काल के जाल में फंसे हैं और अपने निज घर को भूल चुके हैं। इस काल की जेल को अपना घर मान बैठे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में कष्ट भोग कर एक मनुष्य जीवन मिला है, उसे बर्बाद ना करें। अभी समय रहते जाग जाएं। इस शरीर से परमात्मा को पहचान कर सद्भक्ति से परमात्मा को पाने का प्रयास करें। सभी आत्माओं का अटल सुहाग केवल कबीर परमेश्वर हैं। शास्त्र अनुकूल भक्ति करने के लिए व लंबी आयु के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें व अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएं।